नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने बहुत साफ साफ कहा है कि वो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के महाआयोजन में नहीं जाएंगे। कांग्रेस के जिस भी व्यक्ति को जाना है वो जाएगा, लेकिन वो नहीं जाएंगे। कर्ण मेहरा ने अपनी बात के समर्थन में कई सारी अन्य बातें भी कही है जिनको समझना चाहिए, लेकिन कर्ण मेहरा के मत के विपरीत उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत ने कहा है कि उनके तो सपने में प्रभु श्री राम आए हैं, उनको अयोध्या में आने के लिए निमंत्रण पत्र देने वो अयोध्या जाएंगे। हरीश रावत ने खुद के अयोध्या में जाने का समय भी बताया है। उन्होंने कहा है कि वो रामनवमी के आसपास अयोध्या जाएंगे और राजा श्री रामचंद्र जी के दर्शन करेंगे। अब सवाल यह है कि जब राहुल गांधी यह कहते हैं कि कांग्रेस एक ही विचारधारा से चलने वाला दल है, राहुल गांधी यह भी कहते हैं कि हम तो मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हैं नफरत की राजनीति करने वालों के खिलाफ। वो यह भी कहते हैं कि कांग्रेस की मौजूदा लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, संघ और बीजेपी की मौजूदा राजनीति के उन तौर तरीकों के खिलाफ जिन तौर तरीकों से बीजेपी और संघ मौजूदा समय में राजनीति को साधने का काम कर रहे हैं। इसके बाद उत्तराखंड में कर्ण मेहरा और हरीश रावत में यह वैचारिक मतभेद क्यों है, यह एक बड़ा सवाल है और यह एक समझने वाली बात भी है। सबसे पहले यह समझना चाहिए कि कर्ण मेहरा क्यों अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो हो रहा है महाआयोजन, उसमें जाने से मना क्यों कर रहे हैं, जबकि अभी तक कांग्रेस में केंद्रीय नेतृत्व के लेवल पर यह तय नहीं हुआ है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अयोध्या में जाएंगे या नहीं जाएंगे, यह भी तय नहीं हुआ है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि यह पार्टी तय करेगी कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। हमने परमिशन की तो बात ही नहीं की। जिन्होंने सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु से परमिशन नहीं ली, आदि गुरु शंकराचार्य ने एक पद्धति दी कि 4 मठ होंगे पूरे देश में, उसमें 4 शंकराचार्य होंगे और वो शंकराचार्य जी सनातन धर्म के संबंधित कानून बनाएंगे और स्थितियों के हिसाब से चलने का आह्वान करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में चारों शंकराचार्य जी ने इस उद्घाटन का विरोध किया। उन्होंने अलग अलग शब्दों में उसकी व्याख्या भी किया। उन्होंने कहा ये गलत हो रहा है। नेताओं को ले जाने के लिए ट्रेन लग रही है, ताली बजाने वालों को ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर की, चॉपर की, जहाज की व्यवस्था की जा रही है, ट्रेनों की व्यवस्था की जा रही है, बसों की व्यवस्था की जा रही है। और आदि गुरु शंकराचार्य, पूरी के शंकराचार्य को निमंत्रण भेजा जा रहा है कि अपने साथ एक आदमी को लेके आओ। जो धर्मगुरु है, जिसके संग संत महात्माओं की पूरी टीम है, वो एक आदमी को लेके जाएगा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ताली बजाने के लिए ट्रेन और बसों की सुविधा दी जा रही है। तो ये कहना है हमारी जो पीठ है उत्तराखंड की ज्योतिर्मठ, वहां के शंकराचार्य जी ने जो आरोप लगाए उसका उत्तर देना। बीजेपी कहीं पे प्रेस करे, उनके सिलसिलेवार 1 2 3 4 5 6 जितने भी आरोप उड़ने लगा उसको कहे मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूं, राम का अनुयायी हूं और अपने यहाँ रामलीला में राम का पाठ भी खिला हुआ हूं। मैं राम को बहुत मानता हूं, जय श्री राम के बिना मेरा काम नहीं चलता। लेकिन मैं खुद कह रहा हूं, मेरे गुरु ने, जो आदि गुरु शंकराचार्य मेरे धर्म का ध्वजारोहक है, उसने कहा कि शंकराचार्यों की बात मानो और शंकराचार्य इसमें नहीं जा रहे। पहले बीजेपी ये तो बताए कि चारों शंकराचार्य क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है। अगर वो कहते हैं कांग्रेस के पक्षधर है तो फिर उनको शर्म आनी चाहिए। इसका मतलब कांग्रेस ज्यादा धर्म भीरू है, धर्म के साथ है, तभी तो शंकराचार्य कांग्रेस को आशीर्वाद दे रहे हैं, अगर कांग्रेस को दे रहे हैं। पर ऐसा है नहीं। मेरा सीधे स्पष्ट ये कहना है, धर्म विरुद्ध कार्य हो रहा है। क्या हमारे यहाँ यज्ञ जब होता है, ये कहा जाता है पत्नी बैठेगी, स्वर्ण प्रतिमा बैठेगी या बहन बैठेगी, ये भी पता होना चाहिए। अच्छा ये होता। करण मेरा क्या कहना है, जो जाना चाहे वो जाएगा, कांग्रेस का हो किसी भी पार्टी को, उसको जाना चाहिए जो जिसका है। मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मेरे धर्मगुरु का अपमान हुआ है, मेरे शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है। कर्ण मेहरा का कहना है कि उनके धर्म के धर्म गुरुओं का अपमान हो रहा है, इसीलिए वो अयोध्या नहीं जा रहे हैं। अब हरीश रावत की बात करें तो हरीश रावत ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी थी, शेयर की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि प्रभु श्री राम के उनके पास खुद आकर उनको अयोध्या में आने के लिए कहा है। हरीश रावत ने लिखा था कि उनको ऐसा एहसास हुआ है। अपने इस एहसास के बाद हरीश रावत ने लिखा कि कैसे राजा श्री रामचंद्र जी उनके पूर्वज है और बहुत से मुसलमानों के भी पूर्वज है। वो रामचंद्र जी की वंशावली से आते हैं और बहुत से मुसलमान भी रामचंद्र जी की वंशावली से आते हैं। यानी हरीश रावत रामचंद्र जी के जरिए यह कह रहे हैं कि हरीश रावत यानी वो खुद और बहुत से मुसलमानों के एक ही पूर्वज है। कर्ण मेहरा
और हरीश रावत की अयोध्या के आयोजन को लेकर लाइन एकदम अलग अलग है, वैचारिक तौर पर भी और अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो एक ही दल में रहते हुए राजनीतिक तौर पर भी। दोनों की बातों में यह जो अंतर है यह साबित करता है कि कहीं ना कहीं कोई जो राजनीतिक मकसद है वह भी अलग अलग दिखते हैं। हरीश रावत को हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना है। हरिद्वार में जीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस के लिए दो अलग अलग समीकरण बनते हैं। बीजेपी के लिए जो समीकरण बनता है, बीजेपी को हरिद्वार में लोकसभा सीट को जीतने के लिए वहां के पर्वतीय और दलित वोट चाहिए और कांग्रेस को हरिद्वार लोकसभा सीट पर जीतने के लिए पर्वतीय और दलित वोटों में हिस्सेदारी के साथ साथ पूरे के पूरे मुस्लिम वोट चाहिए। जाहिर सी बात है, हरिद्वार के मुस्लिम वोट को लेकर तो साफ सी बात है वो कांग्रेस के पास आएगा ही आएगा, मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यह समीकरण जो बनता है दूसरा, यह जो पर्वतीय वोट और जो दलित वोट है उनमें सेंधमारी का हरीश रावत इस पर फोकस कर रहे हैं। हरीश रावत केवल मुस्लिम वोट की राजनीति करते हैं तो हरिद्वार का हिंदू वोटर नाराज हो सकता है, यानी उनका अयोध्या जाने की बात कहना हरिद्वार लोकसभा सीट के समीकरणों के हिसाब से एक राजनीतिक मजबूरी है। अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन का हरीश रावत विरोध करेंगे तो हिंदू वोटर नाराज हो सकता है और हरिद्वार तो वैसे भी एक धार्मिक नगरी है। इसका हरीश रावत की राजनीति पर हरिद्वार में फर्क पड़ सकता है। हरीश रावत मुसलमानों और खुद को एक साथ प्रभु श्री राम की वंशावली से जुड़ता हुआ बता रहे हैं। इसके पीछे एक ये वजह मानी जा रही है, मुसलमानों के पूर्वज हिंदू रहे हैं। यह बात तो हरीश रावत से पहले भी कई बार कही जाती रही है और जो हरीश रावत कह रहे हैं यह बात संघ प्रमुख मोहन भागवत भी कहते हैं, कई बार अलग अलग मंचों से कह चुके हैं। देश में मुगल काल के दौरान बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ, यह बात बार बार कही जाती रही है। देश की आज़ादी के पहले ही आर्य समाज सहित कई सारे धार्मिक और सामाजिक संगठन घर वापसी और शुद्धि आंदोलन चलाते रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश कराने की प्रेरणा लेकर शुद्धि आंदोलन चलाया था। दयानंद ने अपने देहरादून प्रवास के समय एक मुसलमान युवक की शुद्धि की थी जिसका नाम अलगधारी रखा गया था। दयानंद पर लिखी कई सारी किताबों में यह प्रसंग मिलता है। यह जानकारी दयानंद के शुद्धि आंदोलन पर लिखी गई किताबों में मिलती है। यानी कि 11 फरवरी 1923 को स्वामी श्रद्धानंद ने भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना की और शुद्धि आंदोलन को नए विस्तार के साथ आगे बढ़ाया। इस आंदोलन के विस्तार को लेकर एक घटना, अगर उस घटना को याद करें तो उस घटना से बहुत सी बात समझी जा सकती है। तस्वीर सामने बहुत साफ साफ होती है। आगरा और मथुरा के समीप मलकाने राजपूतों का निवास था जिनके पूर्वज धर्मांतरण के बाद मुस्लिम हो गए थे। उनके पूर्वजों का धर्मांतरण कराया गया था। मलकानों के रीति रिवाज हिंदू थे। आज भी वहां पर बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जिनके रीति रिवाज और उनके जो टाइटल है वो हिंदू है। चौहान, राठौर आदि गोत्र के नाम पर इनके नाम है। इनके नाम के बाद में चौहान, राठौर और तमाम वे टाइटल है, वह गोत्र है जो हिंदू गोत्र है। 1923 में 11 फरवरी को भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना हुई और इसी साल के अंत तक इस आंदोलन के जरिए 30,000 मलकाने राजपूतों की शुद्धि की गई। हरीश रावत की यह बात की वो प्रभु श्री राम की वंशावली से आते हैं और बहुत से मुसलमान भी प्रभु श्री राम की वंशावली से आते हैं, सही है। लेकिन सवाल यह है कि हरीश रावत इसको अब क्यों कह रहे हैं। हरीश रावत एक राजनीतिक व्यक्ति है, इसीलिए उनके बयान के राजनीतिक मतलब तलाशे ही जाएंगे। हरीश रावत हरिद्वार लोकसभा सीट के समीकरणों को ध्यान में रखकर यह बात कह रहे हैं, ऐसा साफ साफ लगता है, क्योंकि हरिद्वार में करीब 35% मुस्लिम वोटर है। यहां पर 11 विधानसभा सीटें हैं जिनमें से 5 मैंगलोर, पिरानकलियर, हरिद्वार ग्रामीण, लक्सर और रुड़की ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर पूरी तरीके से निर्णायक स्थिति में। इसीलिए कर्ण मेहरा और हरीश रावत के नजरिए में अयोध्या में हो रहे महाआयोजन को लेकर मतभेद है और यह मतभेद की जो सबसे बड़ी वजह है यह समझ में आता है मौजूदा उत्तराखंड की राजनीति को देखते हुए कि इसकी जो बड़ी वजह है हरिद्वार लोकसभा सीट है। इस सबसे अलग
कर्ण मेहरा का अयोध्या में हो रहे महाआयोजन में जाने से मना करने का जो फैसला है, अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा रामलला की हो रही है उसमें जाने से मना करने का यह जो फैसला है, यह कांग्रेस को आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में कितना नुकसान करेगा, यह एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि कांग्रेस का कोई भी बड़े से बड़ा नेता अभी तक इतनी सख्त लाइन अयोध्या के महाआयोजन को लेकर खींचता हुआ दिख नहीं रहा है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का अभी तक यही कहना है कि अयोध्या में सोनिया गांधी, राहुल गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर कोई भी नेता जाएगा या नहीं जाएगा, यह फैसला पार्टी तय करेगी। लेकिन उत्तराखंड में कर्ण मेहरा फैसला कर चुके हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।